हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स का क्लास। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड पे ये क्लास में लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए। तो गाइस यार, मैं बहुत पहले स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था गाइस, इसलिए। तो आज से जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री ऑनर्स का क्लासेस। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि आप सबको सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, हम सेमेस्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 के बाद पूरा हम सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह पूरा 6 तक जाएंगे। पूरा हिस्ट्री ऑनर्स का जो भी ग्रेजुएशन में है पूरा हम क्लास इसमें देखने वाले। और जो हम गाइस यार, जो हमारा क्लासेस होंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, और आप सबके जो एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेंगे, वही हम डिस्कस करेंगे गाइस। और इस तरह से हमारा पूरा क्लास चलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस यार, जो आज का हमारा क्लास है वो है इंट्रोडक्शन क्लास, वो सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 1 में आप सबके 2 पेपर होते हैं, कोर 1 और कोर 2। ठीक है गाइस, तो कोर 1 और कोर 2 में आप सबको क्या क्या पढ़ना है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि कोर 1 में आप सबका सबसे पहला जो हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो होता है पाषाण काल से, पुराण पाषाण काल से, वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम सबको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सिलेबस में जो दिया गया है वो है भौगोलिक पृष्ठभूमि, प्रमुख मार्ग, संचार, पर्यावरण और लोक एवं भाषा। ठीक है, वो इतना यहाँ पर आप सबको ये एक बेसिक हो जाता है, लेकिन ये आप सबसे यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं बनते आप सबके क्वेश्चन यहाँ से कि प्राग इतिहास जो होता है वो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ना है, विभाजन और इसका विस्तार पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारे अगला आता है प्राचीन भारत का स्रोत। जो प्राचीन भारत का स्रोत है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये एक सिलेबस में आप सबसे डिस्कस कर ले रहा हूँ पहले, ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता आप सबको पता होगा, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ था, उसका विस्तार और विशेषताएँ एवं उसका पतन कैसे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम आएंगे वैदिक सभ्यता में, जो कि था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के मतलब सारे दशाओं में हम देखेंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो था उसके बारे में हम सबको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा लोह युग गाइस। तो लोह युग, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद हमारा लोह युग आता है, उसे हम महापाषाण भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस टाइम चलता था, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है कि जैन धर्म का उत्पादन मतलब कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो सब उसके बारे में पढ़ना है, पूरा जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना, हर्यक वंश और नंद वंश तक। ठीक है, हर्यक वंश जो था वहाँ से स्टार्ट करके नंद वंश तक आप सबको पढ़ना है। तो आप सब अपना ये जो सिलेबस है दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिएगा, तब आप सबको आसानी होगा पढ़ने में भी। ठीक है, उसके बाद गाइज मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे हम। तो मौर्य साम्राज्य, यहाँ हर्यक वंश, नंद वंश पढ़ के उसके बाद हम आएंगे मौर्य साम्राज्य में। उसमें जो प्रमुख होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म के बारे में। जो अशोक सम्राट है, अशोक के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। अशोक का धम्म के बारे में पढ़ना है। अशोक का धम्म बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है क्वेश्चन मतलब एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद हम मौर्य प्रशासन, स्वरूप एवं आधार। मौर्य जो शासन था उसमें इसका स्वरूप देखना है किस प्रकार से था और उसका आधार क्या था। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट है मौर्य में, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो ठीक है, मौर्य साम्राज्य कैसे, उसका उत्पादन मतलब उत्पन्न कैसे हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, वो आज सब पूरा देखना है। उसके बाद आता है हमारा अलेक्जेंडर का आक्रमण एवं प्रभाव। तो देखिए, अलेक्जेंडर जो है हमारे भारत में जो आक्रमण किया था, तो उसका आक्रमण कैसे हुआ था और उसका प्रभाव क्या रहा था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेमेस्टर 1 के कोर 1 का। अब हम देखेंगे कोर 2 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि कोर 1 में जो आप सबका इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, और कोर 2 में जो है इंटरनेशनल हिस्ट्री, बोले तो इंडिया के बाहर जो भी हुआ, इंटरनेशनल जो लेवल पे जो हिस्ट्री चल रहा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, और बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा नॉइस हो रहा होगा उसके लिए गाइस सॉरी।
ठीक है। तो देखेंगे अभी हम कोर 2 में आप सबको क्या क्या पढ़ना है। तो एज कोर 2 में जो होगा वो आधुनिक यूरोप का इतिहास होता है, जो कि मतलब कि अभी का आधुनिक मतलब पुराना जो यूरोप का इतिहास हम सबको पढ़ना है। तो यूरोप का इतिहास में क्या क्या है, तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहला जो आ जाता है फ्रांसीसी क्रांति, तो उसका कारण, प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान, उसमें क्या योगदान रहा था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सभा के कार्य, उसके बाद आतंक का राज्य, उसके बाद क्रांति की देन, ठीक है। ये हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति के टॉपिक। तो ये फ्रांसीसी क्रांति में हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमें एक दूसरा जो टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुन रखा होगा। तो उसका उत्कर्ष कैसे हुआ, उसका देन क्या क्या उसने किया, उसके बाद उसका पतन, ठीक है, उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। उसके बाद वियना कांग्रेस के बारे में आप सबको पढ़ना है। तो वियना कांग्रेस 1815 गठन एवं कार्य। तो वियना कांग्रेस का जो गठन और कार्य उसका क्या था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय व्यवस्था, ठीक है, यूरोप की जो व्यवस्था थी वो पढ़ना है। उसके बाद मैटरनिक व्यवस्था, सब हम एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सब आप सबको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है अगला 1830 एवं 1848 की क्रांति का कारण और परिणाम। जो 1830 और 1848 में जो क्रांति हुआ था उसका कारण और परिणाम जो यूरोप में हुआ था गाइस, ठीक है। यूरोप का हम पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री, तो इसमें यूरोप का है, तो यूरोप में जो हुआ था उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नेपोलियन तृतीय की गृह नीति एवं विदेशी नीति के बारे में। उसके बाद क्रीमिया युद्ध जो होता है, एक बहुत ही फेमस युद्ध है क्रीमिया युद्ध, का कारण एवं परिणाम पढ़ेंगे। उसके बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आप सबको देखने को मिलता है। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, इसका कारण मतलब कि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, ठीक है गाइस। तो ये था पूरा सेमेस्टर 1 में कोर 1 और 2 का टॉपिक, और ये पूरा टॉपिक आज हमारा हो गया इंट्रोडक्शन के रूप में। और अगला वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 1 के कोर 1 से, वहाँ से एक टॉपिक उठाएंगे और वहाँ से हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हम पूरा कवर करेंगे जो कि आप सबके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।